अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट देना है, जो ट्रेड सेटअप मैंने बताया था उसके हिसाब से। तो मैं रिसेंटली जो एक ट्रेड थी मेरी, जो मेरे सामने आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे आपको आइडिया हो सकता है कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट किस तरह से देना है। तो इसमें बिगेन एंट्री उसी तरह से थी जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि एक रेजिस्टेंस बने, पहले मार्केट एक बुलिश बिहेवियर दिखाए, देन एक रेजिस्टेंस बने, देन मार्केट उसके ऊपर क्लोज करे तो आप रीटेस्ट पर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बनी है यहाँ पर, और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया आगे, और देन मार्केट में आप एंट्री अगर ली हुई होती है आपने, तो ये मार्केट काफ़ी हद तक ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो ये बनेगा कि जहाँ पर भी आपने ट्रेड लगाई है रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग के बाद, आपने देखना जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यानी जो रेड कैंडल थी वहाँ पर, जो जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। अब यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर कंजेक्टिवली यानी एक ही जगह पर दो रेड कैंडल्स हों, तो वो भी सेकंड भी जो है वो रेजिस्टेंस से ही कंसिडर होगी। मार्केट ने ओवरऑल इसके ऊपर क्लोज करना है जो सेटअप है उसके हिसाब से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे वही हुआ था कि 15 मिनट में पूरा सेटअप बना था जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिर क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर 1 आवर में मुझे ये कॉइन मिला था जिसमें सेटअप मेरा बना हुआ था कि मार्केट ने एक बुलिश पुश आउट दिया, देन एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है, देन उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज कर गई। यहाँ पर मेरी बाई की एंट्री थी एंड जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर नीचे था। तो आपने ये देखना है जो भी रेजिस्टेंस बनी हुई है, यानी जो रेड कैंडल है उससे पिछली जो दो तीन कैंडल्स हैं ग्रीन की, जिनका भी लो सबसे नीचे है, उस लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस दे देना है। यानी अगर इसका लो थोड़ा और नीचे होता, यहाँ तक होता, तो मैं वहाँ पर दे देता। लेकिन आप देख सकते हैं पिछली दो तीन जो ये जो कैंडल्स हैं, इनमें सबसे लो जो है वो इसका ही लो है, लोएस्ट लो जो है वो इसका है। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस दे दूँगा, दैट्स इट। स्टॉप लॉस इतनी है। अब ये मोस्टली आपका जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि मैंने बताया आपने मोस्टली कोशिश करनी है कि लोअर वॉल्यूम वाले कॉइन्स या मिड वॉल्यूम वाले कॉइन्स, बहुत हायर वाली साइड पे आप नहीं जाना, आपने नहीं जाना। वहाँ पे भी ट्रेड इसी तरह से हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सिंपली ये होता है कि उसमें थोड़ी सी जो चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि रिटेलर्स क्योंकि नहीं होते वहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका मतलब वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स फिर आपको मार्केट से पुश आउट कर देते हैं, और वहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। लेकिन अगर इस तरह का सेटअप होगा और होगा भी लोअर वॉल्यूम वाले कॉइन्स में या मिड वॉल्यूम वाले कॉइन्स में, तो वहाँ पर जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो इस वजह से कोशिश करनी है अपने लोअर वॉल्यूम वाले कॉइन्स में ही ट्रेड करना है। तो इस तरह से आपने स्टॉप लॉस सेट करना है, और स्टॉप लॉस मोस्टली आपका 2 से 3% के अराउंड होगा। और जो टेक प्रॉफिट होगा, अब दो तीन तरीके होते हैं मोस्टली जो टेक प्रॉफिट लेने के। एक तो मेन तरीका ये होता है कि आप अपने सेटअप, आपने जो बाय किया, आपने देखना कि नेक्स्ट बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यानी नेक्स्ट सप्लाई एरिया जिसे आप क्या कह सकते हैं। सप्लाई एरिया वो होता है जो जहाँ से भी मार्केट एक मूवमेंट शुरू करे और किसी लो को ब्रेक कर दे। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बीरिश मूवमेंट शुरू हुई है और इस मूवमेंट ने इस लो को जो है वो ब्रेक कर दिए। जब भी कोई बीरिश मूव शुरू हो और वो एक मेन लो को, एक इंपॉर्टेंट लो को ब्रेक कर दे, तो उसका मतलब है कि वो सप्लाई एरिया, ये इंपॉर्टेंट एक लो था, एक बड़ा लो था। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम मार्केट इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर रही है, ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया। जब भी कोई ऐसी पोजीशन आए तो ये एक मेजर सप्लाई एरिया होता है। इसी तरह से डिमांड एरिया सेम है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम शुरू करे, बुलिश मूव शुरू करे और किसी बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो वो जहाँ से मूवमेंट शुरू हुई होगी वो आपका डिमांड एरिया है। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का एक कंसेप्ट है। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट टेकिंग होती है वही होती है कि आपने बाय की अगर पोजीशन बनाई है तो आप ट्रेड कर रहे होंगे नेक्स्ट सप्लाई लेवल तक, यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। इसी तरह से अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आप अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट तक, या नेक्स्ट जो आपका डिमांड को मेजर डिमांड एरिया है वहाँ तक। छोटे छोटे डिमांड एरियाज़ को आपने इसमें कंसिडर नहीं करना। मेजर कोई सपोर्ट ब्रेक हुई हो या मेजर कोई रेजिस्टेंस बनी हुई हो, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हो, तो वो आपका जो सप्लाई एरिया एंड डिमांड एरिया आपने कंसिडर करना है जहाँ पर अपनी अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। नॉर्मली तो ये तरीका। पर मैं जो सिस्टम यूज़ करता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो मैं फिक्स्ड सिस्टम यूज़ करता हूँ। फिक्स क्या मुराद है, मेरी ये कोशिश होती है। अब यहाँ पे मेरे आपको पता है मोस्टली स्टॉप लॉस मैंने बताया 2 से 3% के दरमियान होगा, ठीक है। कभी 2 से कम भी हो जाता है, 1.5% तक भी होता है कई कॉइन्स में। मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं जैसे ही मार्केट 20% प्रॉफिट तक हिट करती है मार्केट,
मैं अपने ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली क्लोज कर देता हूँ। ना ही मैं को पार्शल्स लेता हूँ, कुछ भी मैं नहीं करता। सिंपली मैंने ट्रेड लगानी है, जो मेरा बाइंग का सेटअप है उसके हिसाब से जब सेटअप बनेगा मैं स्टॉप लॉस दूंगा अपने सेटअप के हिसाब से, एंड टेक प्रॉफिट मैं सिंपली 20% पर दे देता हूँ। यानी 3% पे अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो तब भी 20% ही होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस 2% पे है तब भी मेरा टेक प्रॉफिट जो है वो 20% तक रहेगा। और ये 20% मैं ले रहा हूँ जब मार्केट बुलिश होती है। जब होती है मार्केट बीरिश, देन मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको चेंज कर देता हूँ, यानी जब डाउन ट्रेंड में होती है। और वो मैं ये करता हूँ कि मैं अपने जो प्रॉफिट टेकिंग है थोड़ी अग्रेसिवली करने लग पड़ता हूँ। और यही क्रिएटिविटी अपने ट्रेडिंग में दिखानी होती है कि जब भी मार्केट आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग तब भी आपने करनी होती है जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करें। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में और आप स्पॉट में बाय करें तो फिर आपका काम है कि आप प्रॉफिट टेकिंग अग्रेसिवली करें। फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं 20% अब मैंने रखा हुआ है क्योंकि अब आपको पता है अब आप ट्रेंड शुरू हुए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बाय करूँगा, स्टॉप लॉस दूंगा, टेक प्रॉफिट मेरा 20% होगा। ठीक होगा। दूसरे केस में अगर इन केस मार्केट डाउन ट्रेंड में तो फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपली बाय किया, स्टॉप लॉस दिया और टेक प्रॉफिट में 10% पर देता हूँ। थोड़ा अग्रेसिवली मैं प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ। और ये भी आप याद रखें, डाउन ट्रेंड में जो रैलीज होती हैं, जब भी मार्केट रैली करती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली करती है, स्लो रैली नहीं होती। ठीक है, मार्केट क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग रैली करती है, बायर्स को फंसाती है, एंड देन मार्केट दोबारा से बायर्स को पुश आउट कर देती है। सेम सिनारियो दूसरी साइड पर भी, जब बुलिश मार्केट होती है यानी अप ट्रेंड में होती है मार्केट, तब क्या करती है मार्केट स्लोली ग्रेजुअली ग्रोथ करना शुरू करती है ताकि रिटेलर जल्दी इंटर ना हो। ये फंसाने के तरीके होते हैं। हमेशा जब भी बुलिश मूव होगी, यानी जो बुलिश मार्केट होगी, तो अपवर्ड की जो मूव है काफ़ी स्लो होगी, फिर एक शार्प डिक्लाइन आएगा। शार्प यानी जब फिर क्या होगा, जब अप ट्रेंड में आप जाएंगे तो जो पुल बैक्स होंगी वो थोड़ी इसी तरह से शार्प होंगी, शार्प पुल बैक देन स्लो रिकवरी, फिर शार्प पुल बैक देन स्लो रिकवरी। और वो स्लो रिकवरी जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी। अप ट्रेंड में मार्केट इस तरह से चलती है, मोमेंटम जो है वो स्लोली मार्केट बिल्ड करती है। सेम जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो मार्केट जो है वो रैली शार्पली करेगी, लेकिन जो नीचे आने वाली मूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता से करेगी। ठीक है। और फिर इसमें आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब जो रैलीज हैं वो फ़ौरन आती हैं, एंड देन फ़ौरन जो है वो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी रैली आए मार्केट में, आपने 10% पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी। तो वहाँ पे जो आपकी विन रेशो बन रही होगी डाउन ट्रेंड में, वो अगर आप 2% पर भी आपका टेक प्रॉफिट 10% पर होता है तो 1:5 आप ले रही होंगी डाउन ट्रेंड में। एंड इन केस अप ट्रेंड है, 2-3% आपको स्टॉप लॉस और 20% का आपको टेक प्रॉफिट, तो वहाँ पे 1:7 to 1:10 तक आप जो है वो टेक प्रॉफिट ले रहे होंगे। तो अप ट्रेंड में आपके जो टेक प्रॉफिट हैं वो बड़े हो जाएंगे। ये एक फिक्स्ड सिस्टम है जो मैं यूज़ करता हूँ। अब इसमें आप कुछ क्रिएटिविटी खुद से भी दिखा सकते हैं। वो क्रिएटिविटी क्या है, जिस तरह से मैंने आपको ये ट्रेड दिखाई है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉप लॉस है 2%, अब ये सारी मैनेजमेंट की गेम है, रिस्क किस तरह से आप मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस है 2%, आप क्या करते हैं, आपने मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट है $100 का, ठीक है, आपने 1% रिस्क लिया, हर ट्रेड पर मैं 1% ही रिस्क लेता हूँ। मिसाल के तौर पर $1000 का अकाउंट आप फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, आप 1% रिस्क लेंगे $10, तो आप क्या करेंगे, अब 2% का स्टॉप लॉस है तो आप $500 लगाएंगे, तब आपके $10 मार्केट उड़ा रही होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, $500 इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट जो अगर इनके स्टॉप लॉस हिट तो $10 का यानी 1% का स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर अब क्रिएटिविटी यहाँ पर ये आती है, आपने $500 इन्वेस्ट किए हुए, बाकी के 500 आपका साइड पे पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, 2% जब मार्केट ऊपर मूव कर जाए, यानी आपकी डायरेक्शन में आप बाय करते हैं, वो मार्केट ऊपर चली जाती है 2%, आप जो पहली ट्रेड लगी हुई है आपकी, आपने उसका कर देना ब्रेक इवन। सेकंड जो आपके बाकी के 500 पड़े हुए हैं, आपने जब मार्केट 2% ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, आपने वो $500 मजीद ऐड कर देने। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उसे कॉइन में इन्वेस्टेड होगी, रिस्क स्टिल 1% होगा। ठीक है। अब ये आप एक दो मतलब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको मेरी बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि आप 2% आपने ट्रेड लगाई है, मार्केट 2% ऊपर चली गई है, आपका स्टॉप लॉस भी इनकेस दो जितना स्टॉप लॉस है उतनी ही जब मार्केट ऊपर मूव कर चुकी होगी तो आपने बाकी के जो पैसे हैं वो भी डाल देने, और जो पहली ट्रेड लगाई थी उसको ब्रेक इवन पर कर देना। और ये सेकंड लगाई है स्टॉप लॉस, इसका जो भी स्टॉप लॉस है ये पिछली वाली ट्रेड जहाँ पर आपने ओपन की थी वहाँ पर आपने इसका स्टॉप लॉस रखना। आपका रिस्क सेम रहेगा, पूरी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, यानी आपका $1000 का अकाउंट है तो $1000 लगा हुआ है, रिस्क टोटल 1% है। इन केस ऑफ मार्केट मूव कर जाती है, आपका टारगेट है 20%, विद इन अ ट्रेड आप 20% आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगेन मेरा जो विन रेशो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पहले भी चीज़ बता चुका। विन रेशो मेरी अराउंड 20 मोस्टली 30% के अराउंड रहती है। तो यानी 100 अगर मैं 10 ट्रेड करता हूँ तो 7 लॉस में जाती है। तो हो क्या एट द एंड, इन केस अगर आप 1:5 ही उठा रहे हैं, अब वो एग्जांपल ले लेते हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप 1:5 उठा रहे हैं, आप 7 ट्रेड में 7 लॉसेस करते हैं 7% का। हर ट्रेड पे आप एवरेज 1:5 उठा रहे हैं या 1:4 भी उठा रहे हैं इन केस, तो जो 3 आपकी विन्स होंगी उनमें आपने $12 का प्रॉफिट किया होगा, या अगर $10 का आप रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड तो $120 का प्रॉफिट किया होगा और 70 का नुकसान किया होगा। एट द एंड आपका 50 जो ऊपर वाला है वो आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से करके मार्केट चलती है। तो ये मेरा स्टाइल है, यानी प्रॉफिट टेकिंग एंड स्टॉप लॉस का। आपने सिंपली, आपको मैंने सेटअप दे दिया, सेटअप किस जो पहले मैं यूज़ करता हूँ वो सेटअप मैंने आपको दे दिया, किस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ, आपको मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, टेक प्रॉफिट बता दिया। ट्रेडिंग पूरी यही कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसमें प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, इसमें साइकोलॉजी आएगी, इसमें रिस्क मैनेज किस तरह से कर रहे हैं वो चीज़ें आएंगी, वो मैं आगे आंदा जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनमें बताऊँगा। ये सिंपली मैंने एक प्रॉफिट टेकिंग और स्टॉप लॉस का आपको तरीका बताया कि मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ। अभी कुछ चीज़ें इसमें से आपको समझ नहीं आएंगी कि 1% किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये 2% किस तरह से कर रहा हूँ, वो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में साथ साथ में समझाऊँगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने रिस्क मैनेज किस तरह से करना है। आपका रिस्क हर ट्रेड पर 1% रहेगा, बाज़ दफ़ा आपका पूरा अकाउंट एलोकेट होगा, रिस्क आपका सिर्फ 1% होगा, ये मेरी गारंटी है। अब होता ये है कि लोगों ने मिसाल के तौर पे $10,000 का अकाउंट है, ट्रेड वो उससे $5,000 से एट अ टाइम कर रहे हो या $2,000 से कर रहे हो, लेकिन वो एक एक ट्रेड में फिर भी कितने उड़ा रहे होंगे, 5%, 6% पूरे पूरे अकाउंट का उड़ा रहे होंगे। क्योंकि वो अगर किसी ने $2,000 लगाए हुए और वो ट्रेड 10% नीचे जाती है तो वो उसने 2% उड़ा दिया। अगर ट्रेड 20% नीचे चली जाती है, और ये नॉर्मली लोगों की जा रही होती है, 20% नीचे जाती है, अगर 2,000 भी उसने लगाए हुए हैं 10,000 में से, तो उसका मतलब है उसका 4% अकाउंट एक ट्रेड में उड़ गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप पूरा अकाउंट एलोकेट करें, यानी अगर $10,000 पड़ा हुआ है तो 10,000 का 10,000 लगाएं, स्टिल आप लॉस कर रहे होंगे तो 1% कर रहे होंगे, प्रॉफिट कर रहे होंगे तो एकदम से आपका जंप लगेगा, अकाउंट 10-15% बढ़ जाएगा। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब ये पूरी अभी मैंने नहीं समझाई, मैं सिर्फ अभी आपको एक स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का क्राइटेरिया दिया है, एंट्री का क्राइटेरिया दिया है, यानी एंट्री एग्जिट मैंने बता दिया कि मैं किस तरह से करता हूँ, आप भी उस तरह से कर सकते हैं। पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। अगर आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट का पता है तो 1% आप जानते होंगे 1% क्या है, आप उसके हिसाब से चलते रहें, ये चीज़ इस्तेमाल करें, मैं गारंटी देता हूँ लॉस नहीं होगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अब आके इन चीज़ों पे आके पहुँचा हूँ कि सारी चीज़ें जो मार्केट में आपको दिखाई जा रही है मोस्टली ट्रैप्स हैं। सिर्फ एक चीज़ ओरिजिनल है, वो लिक्विडिटी है, और वो भी उसमें भी आपको 100% वो भी एट द एंड 100% नहीं होती, ठीक। उसमें भी आपको विन रेट अराउंड बहुत मिल जाती, 40% मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। तो बजाय इसके कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें, मैथमेटिक्स को यूज़ करें, प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करें, और एट द एंड आप ताकि प्रॉफिट करें या ना करें, नुकसान ना करें, दैट्स इट, ये मेन चीज़ है। तो मैंने आपको एंट्री का क्राइटेरिया भी दे दिया, एग्जिट का। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रिस्क मैनेजमेंट की होगी, और एक वीडियो में मजीद जो है वो साइकोलॉजी पे बनाऊंगा कि साइकोलॉजी, अब ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती हैं उसके बावजूद साइकोलॉजी कहाँ पे आपको हिट करती है और कहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद नुकसान करते हैं, वो चीज़ मैं एंड पे आपको लाजमी बताऊँगा। दैट्स इट। मजीद कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं जो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर दूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।